आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज का पाठ हमारा श्राप और आशीर्वाद पे। यदि किसी को आशीर्वाद मिल जाए तो वो आशीर्वाद निष्फल नहीं होता। यदि किसी को श्राप मिल जाए तो वो श्राप भी निष्फल नहीं होता। महाभारत के युद्ध में जब युद्ध चल रहा था तो पांचों पांडु पुत्र माता गांधारी के पास आशीर्वाद लेने जाते थे और माता गांधारी उन्हें विजयी भाव का आशीर्वाद देती थी और दुर्योधन को कभी अपने पुत्र को विजय भाव का आशीर्वाद नहीं दिया। इस बात का दुख उसके पुत्र को दुर्योधन को था। उसने कहा, माता तुम उन्हें तो हमेशा विजयी भाव का आशीर्वाद देती हो पर मुझे क्यों नहीं देती। उसने कहा, पुत्र जो मेरे अंदर से निकलता है मैं वही तो देती हूँ। जब मेरे अंदर से तेरे लिए विजय भाव का आशीर्वाद नहीं निकलता तो मैं नहीं दे सकती, पर मैं काम कर सकती हूँ कि तुझे वज्र का बना दूँगी। वज्र का कैसे बना दोगी? बोले, आप मेरे सामने वस्त्रहीन होकर खड़े हो जाओ। जो मैंने पट्टी बांध रखी है इन पट्टियों में इतना शक्ति छुपी हुई है कि मैं पट्टी हटाऊंगी तो जो दृष्टि मेरी तेरे ऊपर पड़ेगी वो दृष्टि से तेरा ये शरीर पत्थर का हो जाएगा। इस बात को सुनकर खुश हो गया। नदी में स्नान करके नंगा बिल्कुल वस्त्रहीन दौड़कर खुशी से माँ के पास आ रहा था। रास्ते में श्री कृष्ण भगवान मिल गए। उन्होंने कहा कि ओह, ऐसे कौन कहाँ जाता है, तू बिना वस्त्रहीन होकर कहाँ खुशी से दौड़ा जा रहा। उसने कहा, मेरी माँ का आदेश है, आज मेरी माँ मुझे पत्थर का बना देगी। बोले, इतना बड़ा पुत्र माँ के पास नंगा जाएगा तो तुझे शर्म नहीं आएगी? कुछ तो थोड़ा अपना बदन छुपा ले। उसने केले के पत्ते से अपना बदन छुपाया और माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। कहा कि माँ मैं आ गया। और माँ ने अपनी पट्टी खोली। जिन उस पट्टी में इतनी शक्ति भक्ति सब कुछ छुपी हुई थी, वो जानती थी कि मेरी दृष्टि से मेरे पुत्र पत्थर का हो जाएगा। उसने अपनी पट्टी हटाकर अपने पुत्र पे जो दृष्टि डाली, सारा बदन पत्थर का होता चला गया। लेकिन पट्टी बांधकर कहा कि तूने अपनी माँ की आज्ञा नहीं मानी। पुत्र, तूने ये क्या किया कि तूने इस इतने से बदन को क्यों छुपा लिया? यदि तू इस बदन को ना छुपाता तो तू कभी भी नहीं मारा जाता, तेरा सारा बदन वज्र का हो जाता। उसने कहा, माँ ये श्री कृष्ण ने। बोले, अरे उस श्री कृष्ण वो नंद का दुलारा, वो ग्वाला, वो छलिया है, छल से ही सारे कार्य करता है। और इतने में दुर्योधन छल से फिर मारा गया, सब कुछ खत्म हो गया। महाभारत के युद्ध में जब हो गया तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि मैं अब द्वारिका जाऊंगा। द्वारिका जाने से पहले गांधारी से मिल लूँ। जब वो गांधार से मिलने आए तो गांधारी हमेशा खुश होती थी, लेकिन आज तो आग से बबूला होकर कहने लगी, रे नंद के ग्वाले आजा, तूने मेरे 100 पुत्रों को मेरे आँखों के सामने मेरे मरवा दिए और उस कुंती के 5 पुत्र जीवित हैं। तू चाहता तो इस महाभारत युद्ध को रोक सकता था। तूने मेरा सब कुछ सैतनैश कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जैसे मैंने अपने पुत्रों के मृत्यु पर आंसू बहाए और कुछ नहीं कर पाई, ऐसे तेरा यदुवंश तेरी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये श्राप गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को दिया और वो मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद बोले कि मैंने तो इस महाभारत के युद्ध रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था। पांडवों की तरफ से 5 गांव महाराज से मांगने आया था। यदि महाराज 5 गांव दे देते तो मैं पांडवों को देकर मना लेता, उन्हें संतुष्ट कर लेता, महाभारत का युद्ध होने से टल जाता। यदि महाराज मुझे 5 गांव दे देते तो महाराज कुछ बोले नहीं। दुर्योधन ने कहा, 5 गांव तो बहुत बड़े, मैं सुई की नोक नहीं दे सकता। युद्ध मैंने तो रोकने की प्रयास किया पर इस युद्ध का से महाराज को जाता है। ये बात कहकर सुनकर द्वारिकाधीश द्वारिका चले गए। अब आगे की घटना देखते हैं, सुनते हैं कि गांधारी का श्राप क्या अपना रंग रूप दिखाएगा।
जब महाभारत का युद्ध सब खत्म हो गया, द्वारकाधीश द्वारिका चले गए, अर्जुन के मन में आया कि सारा हम जीवन छुपते छुपाते, कभी हम दूध केला, कभी कोई, सारा जीवन निकल गया। अब मैं श्री कृष्ण के पास जाकर हंसूंगा, खुशूंगा, कुछ अच्छी मित्रता की बात करेंगे और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वो उनसे मिलने गए, जाकर देखता है कहीं महल में सन्नाटा छा रहा है और श्री कृष्ण भगवान उसने पूरे में ढूंढे, द्वारिका नगरी में कृष्ण भगवान मिले नहीं। जंगल में जाकर देखते हैं अर्जुन एक पेड़ के नीचे मेरे द्वारकाधीश बैठे हुए हैं और अर्जुन को देखकर कहा, तू बड़े अच्छे समय पे आया है, हमारे ऊपर कुछ हमलावर हमला करने आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि महाभारत के युद्ध में हम पे कोई हमलावर हमला नहीं कर पाया, तो हम पे अब कौन हमला करेगा। तुरंत उसने अपना धनुष बाण उठाया, चलाए तो ना धनुष उठा, ना डोरी चली, ना बाण चले, कुछ नहीं। अर्जुन निहत्थों की तरह खड़ा हो गया। श्री कृष्ण मुस्काए, बोले कि अर्जुन बाण चला, बोले चला रहा हूँ, चल रहे नहीं। बोले अब ये चलेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं चलेंगे, कि ये बाण भी मैं था, ये धनुष भी मैं था, जो महाभारत के युद्ध में मारे गए वो भी मैं था, जो मैंने मारे वो भी मैं, और जिनने मारे वो भी मैं, और अब मैं नहीं रहा, मैं इस धराधाम को छोड़ के जाने वाला हूँ। अब क्या घटना घटी कि जो श्री कृष्ण भगवान के 16,108 पटरानी थी, उनके सबके 10-10 पुत्र थे और उन 10 पुत्रों में से कुछ ऐसे पुत्र थे उपद्रवी। एक श्याम नाम का एक पुत्र था जिसने स्त्री का भेष बनाया, नकली पेट बनाया। कुछ महात्मा तप कर रहे थे, उनके पास जाकर पूछने लगा, हमें बताओ हमारे पुत्र होगा पुत्री। महात्मा ने कहा, ना तुम्हारे पुत्र हो, ना तुम्हारे पुत्री, तुम्हारे होगा मूसल, और वो मूसल तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा। वो वहाँ से आए और उन्होंने वो नकली पेट हटाया तो उस पेट से मूसल निकला और कहने लगे, रे मूसल तो विनाश का कारण बताया। बोले चलो इसे जला देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये कहावत है उस समय की। अब वो उन्होंने मूसल चूल्हे में जला दिया, उसकी राख बन गई। राख उठाई, समुद्र में जाके फेंक दी। समुद्र की लहरों ने उस राख को इकट्ठा करके किनारे कर दिया और उस पे जमी एक घास, घास का नाम है पटेरा। और पटेरे की जो पत्ती हैं वो इतनी पैनी होती हैं कि तलवार का काम करती हैं। कुछ दिन के समय बीतते ही उन श्री कृष्ण भगवान के सभी पुत्रों में युद्ध हुआ और लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पहुंच गए और पटेरे की पत्ती तोड़ते हैं और एक दूसरे को सब ने कट के कृष्ण भगवान की आंखों के सामने सब के सब वहीं खत्म हो गए। और श्री कृष्ण भगवान गांधारी के श्राप को याद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, सब के सब वहीं खत्म हो गए। और अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू सही समय पे आया, अब मैं इस धराधाम से जाने वाला हूँ। ये बात दाऊ दादा ने सुनी। श्री कृष्ण भगवान से पहले दाऊ दादा जल समाधि ले चुके और कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग दी। अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। देह की तो राख बन गई, लेकिन दिल धड़क रहा था। दिल को लेकर अर्जुन परेशान कि ये तो दिल धड़क रहा है, अब शरीर रहा नहीं प्रभु, ये क्या लीला है। तभी कृष्ण भगवान की आत्मा बोली कि तू इसे जल में प्रवाहित कर दे, ये समुद्र के रास्ते जाकर अब ये नई लीला, नया भगवान कलयुग में, कलयुग के नाम से जो भगवान अवतार लेंगे। अब ये घटना हम अगले पार्ट में सुनेंगे कि वो दिल कहाँ गया, किसे मिला, कैसे लीला भगवान करेंगे। ये पाठ हम यहीं पूरा करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगले पाठ में सुनेंगे भगवान अब कहाँ गए।